मिथ्या दृष्टि का मन विशुद्ध होता है, अभव्य का मन विशुद्ध होता है। बहुत विशुद्धि होती है अभव्य की, मिथ्या दृष्टियों की। आप देखना, कोई कठिन काम हो, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक सामान्य भगवान का दर्शन कर रहे हो और जब चारों तरफ आपके ऊपर आपत्ति आई हो, उस समय भगवान के दर्शन करने में विशुद्धि आती है कि नहीं? एकाग्रता आती है कि नहीं? बहुत समर्पण आता है। उदाहरण और दे देता हूं, आपका मरीज ऑपरेशन थिएटर में है और आप माला बाहर फिर रहे हो, बोलो माला में मन है कि बाहर मन है? पूरा 100%। सबसे अच्छी तुमसे माला फिरवाना है तो तुम्हारा एक मरीज भेजो ऑपरेशन थिएटर में और दे दो माला। वहां ना कोई मच्छर काटेगा, काट रहा है, लेकिन मच्छर की कोई तुम्हें फिक्र नहीं है। मच्छर की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। गंदा स्थान है, कहते कुछ नहीं ना, उसमें आपको स्मेल आएगी, वहां कुछ नहीं। आप बिल्कुल हो महाराज भैया ये माला फिर, मरीज अंदर है, ठीक हो जाएगा, हो वहीं जमीन पे बैठ जाएगा, धूल है, गंदगी शादी में पड़ी है। अरे महाराज जी अब आप समझो, मन से फिर विपत्ति के समय मन से सबसे ज्यादा विशुद्धि होती है। पापी आदमी पाप के लिए ज्यादा धर्म विशुद्धि से करता है, मन विशुद्ध होता है उसका, इतना विशुद्ध होता है, इतना विशुद्ध होता है कि उसके मन को कोई डिगा नहीं सकता। रावण को डिगाने के कितने प्रयास किए, जितना उनको किया ना, इतना किसी सम्यक दृष्टि करता तो वो भी डिग जाता। जितना रावण के लिए किया गया उपसर्ग, पर रावण के मन को भी चलायमान नहीं कर पाया। ध्यान रखना, ये नहीं है कि वो शरीर से बैठा था। इतने उपसर्ग किए, माला छीन ली, आसन खोल दी, उठा दिया, पटक दिया, मार दिया, सब कुछ कर दिया, पूरी लंका को तहस नहस कर दिया। यहां तक कि माया के माध्यम से मंदोदरी का शीश काट के रख दिया माया से, तो भी रावण के मन को विचलित नहीं कर पाया। मन को कह रहा हूं, शरीर को नहीं। मन को विचलित नहीं कर पाया। उसके मन में थोड़ा भी विकल्प नहीं आया कि देखो मंदोदरी का सिर काट दिया, सारी लंका के मुझे मार रहे हैं, कुछ नहीं। मन विशुद्ध, बहुत मन एकाग्र एकदम। वहां लिखा है हमारे शास्त्रों में, जितना मन का विशुद्धि रावण के पास थी, इतनी मन की विशुद्धि यदि किसी मुनिराज के मन में आ जाए तो केवल ज्ञान प्राप्त कर ले। भावलिंगी मुनिराज को इतनी विशुद्धि आ जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, जितनी रावण की विशुद्धि थी। इतने संकट में भी मन चलायमान नहीं हुआ। यदि मन चलायमान हो जाता तो सिद्धि होने वाली थी नहीं, होगी नहीं सिद्धि। अपन लोगों के लिए भी जो अपनी मन विशुद्धि बहुत है, मन से चाहे रहे हो तुम, मन से धर्म कर रहा है, मन से पूजा कर रहा है, मन से पाठ कर रहा है, मन से प्रवचन सुन रहा है, सब मन से कर रहे हैं। वृत्ति भी है तो वृत्ति मन से कर रहा है, मुनि है तो मुनि मन से कर रहा है, बेईमानी से नहीं कर रहा है, बेमन से नहीं कर रहा है। हम बेमन वाले की चर्चा नहीं कर रहे आज। बेमन वाले को तो कुछ मिलना ही नहीं। हम बेईमान की बात बेईमानी से नहीं कर रहे, ईमानदारी से कर रहे हैं। बेईमानी से कोई धर्म नहीं कर रहा है, सब ईमानदारी से धर्म कर रहे हैं, मन से। लेकिन आपका धर्मात्मा में नाम नहीं है, आपका जैनी में नाम नहीं है, आपका सम्यक दृष्टि में नाम नहीं है। इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, घानी में पील रहे हैं, तो भी चिपुट नहीं कर रहा है, लेकिन जिनवाणी के धर्म के खाते में आपका नाम नहीं है। सब रिजेक्ट है। 4-5 पास किए बस, सब रिजेक्ट कर दिए।
क्या कारण है आज पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने खोला ये रहस्य। मैं कभी कभी उपयोग जाता है, पढ़ते तो बहुत बार रहते हैं, लेकिन आज जो पूज्यवर ने खोला, कल भी बहुत अच्छी बात थी, आज तो उन्होंने हमारी सारी आंखें बंद खो दी। सारा उलाहना, सादा संदेह, बार बार अदर्शन परिचय होता है, कर तो रहा हूं तो कभी भैया कोई नहीं संदेह बात तो नहीं है, पर समझ में नहीं आ रहा महाराज। 1 करोड़ माला फेर ली नमोकार मंत्र की, तो नमोकार मंत्र में कोई नहीं महाराज संदेह नहीं कर रहा हूं, आप थोड़ा गलत मत देना महाराज जी, आप कहीं गलत ले ले। गलत तो नहीं है तो वही महिमा जो आपने गाई है, लेकिन महाराज आगे बोले दो ना, अब जो है सो हो ही जाए। नहीं महाराज आप देखो, फिर महाराज आप गलत मत समझना। मैं तुमसे कहूं ये लेकिन क्यों लगा रहे, क्या नमोकार मंत्र की महिमा कम है? नहीं देखो, फिर मैंने कहा महाराज आप गलत नहीं समझ जाना हमें, आप हमें गलत नहीं, आप साधु लोग हो, जल्दी गलत समझ लेते हो। क्या बात है? बोले महाराज जो आपने कहा वही सही है, आगम में लिखा वही सही है, नमोकार मंत्र अचिंत है, महिमा वाले। महाराज जी लेकिन की परिभाषा में आज तक समझ में नहीं है, आप समझाओ। और अपनी हर बात में लेकिन लगी है, हर बात में लेकिन लगी है। सब सही है लेकिन फल तो दिख ही नहीं रहा। सब सही है लेकिन फल तो जो हमने शास्त्रों में पढ़ा था वो तो दिख ही नहीं रहा। जो महिमा गाई थी वो महिमा तो दिख ही नहीं रही। तो सीधा कहो नमोकार मंत्र पे हमारा विश्वास नहीं है। नहीं महाराज वो नहीं करूंगा, नमोकार मंत्र तो सही है, अचिंत है, महिमा है, जिनवाणी सही है। अब देखो हम सब मटिया मेल कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा बहुत बढ़िया खीर बनी थी, उसको भूख भी लगी थी, तो उनका भैया देख मैंने खीर बनाई है, ये इसमें ये चीज डली है, काजू भी है, किशमिश भी है, पिस्ता है, सब बता रहे, मिश्री भी डली है। सामने वाला कहता है अरे भैया मत बताओ, मैं समझ गया कि आपने खीर अद्भुत बनाई है, बहुत अच्छी खीर बनाई, बहुत बढ़िया, अब मैं खाऊं? वो सब बता, थोड़ा सा सामान और रहेगा, ये भी डाला था, ये भी डाला था। भैया ठीक है, एक आध कम भी चल जाएगा खाना, लेकिन अब वो खाने ही वाला था, इतने में उसने क्या कह दिया, लेकिन कहते भैया ये लेकिन क्या है अभी तक तो और लगा रहे थे, अभी तक तो और लगा रहे थे, ये डला और ये डला, अब क्या लगा दिया? भैया ये लेकिन क्या है? अब उस भूखे आदमी ने मुंह हाथ में ग्लास में खीर है, मुंह खुला हुआ है, और किसने रोक दिया? लेकिन भैया ये लेकिन क्या है? ये तो जल्दी बोलो। लेकिन और थोड़ा सा सीरियस और हो जाओ। अब तो कहे पहले भाई लेकिन बता। भैया लेकिन जब कोई अशुभ समाचार सुनाते हो ना, तो अरे वो जल्दी नहीं बोलते, लेकिन वो कहते ये लेकिन क्या बोला, ये बता तू पहले। कह नहीं सकता भैया, लेकिन इसमें एक छिपकली की पूंछ गिर गई थी। 5 किलो की खीर है और मिष्ठान आदि कितने डले हैं, और क्या गिर गई? इतनी सी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, इतनी सी, हमें उंगली में नहीं आ रही वो बताते समय, इतनी सी छिपकली की पूंछ गिर गई थी इसमें। सुन रहे हो भूखे लोगों, आप खा जाओ।
खा जाओ ना, अब देखो भूख तो लगी थी, हम मरेंगे तो मरेंगे, खा पी करके तो मरेंगे कम से कम अपन। बोलो क्या करोगे आप? भैया एक दिन और भूखा ले लूंगा, लेकिन ऐसी खीर तो नहीं खाएंगे। अपनी जिंदगी में यही हो रहा है। हम खूब महिमा गा रहे हैं, माँ तू बहुत अच्छी है, गुरुदेव तुम बहुत अच्छे हो, धर्म अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है। अंत में क्या लगा देते हैं? लेकिन हमें फल तो मिल ही नहीं रहा, फल तो देखने में नहीं आ रहा है। तो जिनवाणी भी कहती है, बेटा तू अच्छा धर्म कर रहा है, देखना टिट फॉर टैट। जैसे हम धर्म की गुरु की प्रसन्नता, महाराज आप बहुत अच्छे हो, आपके प्रवचन बहुत अच्छे हैं, आप जो कहते वो 100% सही है, वो जो कहते सब सही निकलता है, आप तो झूठ बोलोगे ही नहीं, सत्य महाव्रती हो, और चढ़ाओ हमें चनों के झाड़ पे। अरे महाराज आपकी तो महिमा क्या है, आप तो चलते फिरते तीरथ हो, और कहो, और नहीं अभी तो महाराज थोड़ी और है, अभी और कहना है। ऐसे वो कह रहा था ना कि अभी 2 चीजें और डली हैं, ऐसे ही भक्त कहते महाराज जी अभी तो और कहना, अभी अरे आप तो चलते फिरते सिद्धो सम। हाँ अब तो करें। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।